जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं खुद इस विभाग में कार्यरत हूँ, इसीलिए आप लोग को हम बता दे रहा हूँ कि जीएस और जीके की पढ़ाई कब और कैसे करें। यह जानने से पहले मेरे वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो हम आते हैं कि पहले जीके जीएस कब पढ़े। इसके लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है सुबह का समय। अगर सुबह में आप लोग जल्दी उठ जाते हैं तो इसका समय बना लें 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, और शाम में 8 बजे से लेके 11 बजे तक, क्योंकि ये समय होता है आप लोग को ध्यान में रखने का और इसे आप सही ढंग से सही तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। कोई उस समय आप लोग का दिमाग शांत रहता है ताकि दिमाग में जा सके। बाकी जो समय बचता है वो मैथ और रीजनिंग पर दें। अब आते हैं कि यह कैसे पढ़ें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप लोग ग्रुप स्टडी करें। अगर आप लोग 4 से 5 दोस्त हैं तो आप लोग एक साथ ग्रुप बना लें और ग्रुप बनाकर इसको डिस्कशन करें। वो कैसे? अगर मान लीजिए कि हम ये बुक ले लिए, स्पीडी का बुक है, और इसमें सेट टोटल दिया हुआ है जीएस का। टोटल जीएस के सेट को लगभग 2-3 घंटा आपको समय देना है। उसके लिए क्या करें तो सबसे बारी बारी से हर सेट में दिया हुआ है कि ये इतने ईयर का क्वेश्चन है। 5 लड़के या 6 लड़के या 8 लड़के जितने भी हो, एक एक सेट निकाल लें। वो सेट जिस ईयर का है एक लड़का पढ़ेगा, बाकी सब सुनेंगे। फिर अगला सेट अगला लड़का पढ़ेगा, अगले सुनेंगे। इसी तरह अगला ईयर का अगले पढ़ेंगे। इसमें का एक दिन में, अगर अभी एग्जाम का डेट नहीं निकला है तब की बात बोल रहे हैं, एक दिन में 2 पेज, मात्र 2 पेज ले लें और इसको एक बार में 2 बार पढ़ें। 2 बार पढ़ने के बाद लगभग 40 से 45% आपके दिमाग में चला जाएगा। इसके बाद ये स्पीडी का समान ज्ञान था। इसके बाद क्या करें, समान विज्ञान ले लें। समान विज्ञान में टॉपिक वाइज दिया हुआ है और उसी तरह ईयर से सेट दिया हुआ है। तो समान विज्ञान में सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि आप लोग ज़्यादा नहीं, एक एक पेज कवर करें। इसको भी कम से कम 2 बार। इसमें अगर जो चीज़ नहीं याद होता है उसको एक पेज पर नोट करते जाएं। पेज पर नोट करने से क्या होगा कि यह कन्फर्म रहेगा कि यह याद नहीं था और आपके दिमाग में घुसते जाएगा। तो ये समान विज्ञान का हो गया। इसमें का 1 पेज ले लीजिएगा और समान ज्ञान वाला स्पीडी का 2 पेज ले लीजिएगा। ये होने के बाद इसके बाद क्या करिएगा आप लोग, लूसेंट में इतिहास, भूगोल, नागरिक, साइंस, खेलकूद, विविध सब दिया हुआ है, लेकिन सब एक बार नहीं पढ़ना है। इसके लिए क्या करिएगा आप लोग, इतिहास का एक टॉपिक उठाइएगा और एक टॉपिक 1 या 2 पेज में, वो भी लूसेंट का पहले बता देते हैं, 1 या 2 टॉपिक, इसको 2 या 3 बार सभी लोग पढ़ लेंगे। 5 लड़के हैं, 3 लड़के एक एक बार पढ़ेगा तो 3 बार हो जाएगा।
लेकिन 2 पेज यानी कि टॉपिक के हिसाब से 2 टॉपिक होना चाहिए। इसके बाद इसमें क्या करिएगा, जो पढ़ते वक्त, जैसे कि पढ़ते हैं कि जैन साहित्य को आगमन कहा जाता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो अब यह ध्यान रखना है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस सूत्र से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। यह भी ध्यान में रख लेना है और इसका अलग कॉपी रखकर उसमें टॉपिक वाइज ये भी लिखते जाना है, जो आपको ऐसा लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ नहीं है। वो टॉपिक वाइज ही पढ़ते जाइएगा और जो क्वेश्चन बनते जाएगा उसको कॉपी में लिखते जाइएगा। अगर ये इतिहास के 5 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, सपोर्टेड मान लेते हैं, इसमें नंबर वाइज दिया हुआ है 7, 8, 9, 10, यानी कि 7 बौद्ध धर्म तक पढ़ चुके। तो बौद्ध धर्म तक पढ़ चुके, तब क्या करिएगा, एक बार आप लोग सभी लोग जब बैठ जाइएगा, कोई कॉपी और किताब नहीं उघाड़ेगा, अपने अपने घर से पढ़ के आना है और उसी को जो कॉपी में टॉपिक वाइज नोट कर किए होंगे आप लोग, उसी को एक दूसरे से पूछ लेना है, ताकि एक एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। इसके बाद मैथ और रीजनिंग। मैथ का हम टोटल सेट आप लोग के लिए अपने चैनल में दे चुके हैं और भी देंगे। जितना मैथ आने वाला होता है वो टोटल मैथ आप लोग को मुहैया हम करा देंगे। रीजनिंग में टॉपिक वाइज आप लोग को समझा देंगे, उतना ही समझा देंगे कि जिससे वो बाहर नहीं पूछेगा। और रहा साइंस का, साइंस में भी आप लोग को जैसे बताएं, लुसेंट का समान विज्ञान आता है, उससे ज़्यादा नहीं, एक एक पेज रोज कवर करके, और उसी तरह टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन लिखकर आगे कॉपी पर बना लेना है, जिससे ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। इसका एग्जाम का भी कोई लिमिट नहीं है कब लेगा, क्योंकि 2014 का एग्जाम 20, 21, 22, 23 में क्लियर कराया, जिसमें हम उस क्लर्क के रूप में कार्यरत हूँ। और इसी तरह हम आप लोग को और भी जो आएगा नया नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल मैथ चक्र के साथ, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इसको शेयर भी अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।